नूह में आज एक बार फिर से बुलडोज़र का एक्शन दिखाई दे रहा है और सुबह से ही प्रशासन का जो अमला है वो पहुंच गया है शहीद हसन खान मेवाती हॉस्पिटल के बाहर, जहां पर जो अवैध स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनकी बाकायदा नपाई की जा रही है। और जो लोग यहां पर ये खोखे डालकर बैठे हुए हैं सबको सख्त हिदायत दी गई है। और देखिए ड्रोन के ज़रिए जो है वो सर्वे किया जा रहा है, क्योंकि सड़क की बाकायदा नपाई की जा रही है कि कहाँ तक ये जो कंस्ट्रक्शन है ये अलाउ है और उसके आगे किस किस ने जो हिस्से हैं दुकानों के, मकानों के, वो बढ़ाए हुए हैं। क्योंकि तमाम जो अवैध हिस्सा है, जो इंक्रोचमेंट है, उसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है कल से प्रशासन की तरफ से। और कल हमने देखा था कि जगह जगह, खासकर ये पूरा इलाका अगर बात करें तो ये नलहर महादेव मंदिर के पास का इलाका है, जहां पर ये पूरी हिंसा की घटना हुई थी, जिसके बाद से प्रशासन ने जो है वो कमर कसी और तमाम जितने भी इस तरह के इंक्रोचमेंट हैं या फिर अवैध कब्जे करके बनाए गए हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। देखिए सुबह से ही देखिए यहाँ पर नपाई चल रही, सड़क के बिल्कुल बगल में जो दुकानों को बाहर निकाल कर बनाया गया है, सड़क पर उनका हिस्सा बनाया गया, उसके खिलाफ। और देखिए दूसरी तरफ तीनों जेसीबी मशीन खड़ी हैं जो लगातार कल से ही हरकत में आ रही हैं और लगातार एक्शन हो रहा है। यहाँ पर कल भी हमने देखा कि कई मकानों को गिराया गया था, हटाया गया था, और आज भी ये कार्रवाई इसी तरीके से जारी रहेगी। प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि जो भी इस पूरी हिंसा में, इस पूरी घटना में जिम्मेदार थे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन है और उसकी ज़मीन पर जो कब्जा है उनको हटाया जा रहा है। इसका जो नूह हिंसा से कोई लेने देना नहीं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं वो साफ बता रही हैं कि सरकार और प्रशासन जो है वो एक सख्त मैसेज देने के मूड में है कि कानून से खिलवाड़ कितना भारी पड़ सकता है। और इसके बाद देखिए लगातार ये एक्शन जो है वो अगले कुछ दिनों में इसी तरीके से नज़र आएगा। और नूह और जो आसपास के इलाके हैं जहाँ सबसे ज़्यादा हिंसा हुई, जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं, वहाँ पर साफ तौर पर ये तमाम चीज़ें जो हैं इस तरह की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। देखिए जो खोखे बने हुए हैं, जो अस्थाई हट्स बनी हुई हैं, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको साफ बोल दिया गया है कि तुरंत के तुरंत इसको खाली करें, क्योंकि इसको अगले कुछ देर में गिरा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और ये कार्रवाई यही नहीं बल्कि जितने इलाके आसपास हैं पूरे मेवात के, जहाँ पर भी अगर इस तरीके से इंक्रोचमेंट और उनकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इस हिंसा से जुड़ी हुई है तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई, बुलडोज़र वाली कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कैमरा कलिकांत के साथ कौशिक, न्यूज़ 24, नूह मेवात, हरियाणा। नूह इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ नलहर महादेव मंदिर के पास, जहाँ पर लगातार प्रशासन का बुलडोज़र जो है वो गरज रहा है। और कल शाम यहाँ पर जो 2 मकान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको तोड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि उनसे किसी ने कोई बात नहीं की, केवल एक नोटिस चिपकाया गया और उसके बाद पूरे घर को तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि सामान निकालने तक का समय नहीं दिया गया और सारा सामान इसी मलबे में दबा हुआ है। और अब परिवार के लोग जो हैं सुबह से ही इस मलबे को छान कर उसमें से अपना सामान निकालने में लगे हुए हैं। हम बात करते हैं। ये बताइए कि किस टाइम आए थे और क्या इससे पहले कोई नोटिस वगैरह भी दिया था आप लोगों को? कुछ भी ना दिया। क्या कहा था उन्होंने जो आए थे पुलिस के लोग? बस नोटिस चिपका गए थोड़ी देर पहले। नुकनी अब बाहर पहुंच गए हूँ नुक भाई काय का नोटिस है, नुक मकान घर खाली कर लो 2 दिन को टाइम तमल लो, बस इतनी है। हम ना तो किस आए तो उसके बाद 2 दिन का टाइम दिया या आके आते फोड़ दी 2 दिन की कह के गए, आधा घंटा में ना लगे नुकनी नुक घर न खाली कर ले। अब बंद सरपंच फोन करो न का कह करे नुक भाई इसके छोरो नुक भाई घर मकान फूटे, घर निकाल ले सामान है, हम निकाल ले। इतने में जैसे पुलिस आ गई फोड़ दी, कुछ भी ना निकलो। तो तोड़ा क्यों, किस वजह से, क्या कह रहे हैं? पहाड़ की बता रहे हैं। पहाड़ की जमीन है तो ये आज नहीं, कितने साल से बना रखा था आपने यहाँ? जब मेडिकल भी ना बनो काफी टाइम हो गया, तो आज समझ आया कि पहाड़ की जमीन है। अच्छा, जो उस दिन हिंसा हुई थी उसमें से कोई आपके घर में से किसी को पुलिस ने बताया क्या? हमारे कोई है ना ही गाड़ी पे, सब कोई है नहीं, बस लेडीज है यहाँ पर। देखिए ये बड़ी बात कह रही हैं कि हालांकि ये जो कार्रवाई है ये उस हिंसा की घटना के बाद हो रही है। देखिए 2 मकान थे यहाँ पर और दोनों को पूरी तरह से तोड़कर जो है मिट्टी में आ दिया गया। देखिए किस तरीके से अभी भी यहाँ पर घर में सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि इनका कहना है कि सामान निकालने तक की इनको ना तो समय दिया गया ना इजाज़त दी गई और आधे घंटे के अंदर अंदर ये पूरे दोनों मकानों को गिरा दिया गया। हालांकि जो प्रशासन है उसका कहना है कि ये पूरा इंक्रोचमेंट है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन है, इंक्रोचमेंट के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इसका मकसद यही है कि एक सख्त मैसेज देना कि यहाँ पर इस इलाके में रहकर अगर किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि में कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ प्रशासन सख्ती करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आस मोहम्मद है सर। आस मोहम्मद जी, ये आप सामान कहाँ से ला रहे हैं अपना? दुकान से लेकर आ रहे हैं सर। कहाँ है दुकान? दुकान है मेडिकल कॉलेज कोटली तरफ है।
तो वहाँ से सामान क्यों निकाल रहे हैं? सर अभी बोल रहे हैं कि दुकान टूटेंगी, अब 10 मिनट का टाइम है, अपना निकाल लो सामान। किराए पे दुकान ले रखे हैं, अब सामान ले लेकर आ रहा हूँ। तो क्यों तोड़ रहे हैं उन दुकान? अब ये तो मेरे को मालूम नहीं सर। कुछ नहीं बताया कोई ना, कारण? कुछ ना नहीं बताया सर। सिर्फ ये कहा कि 10 मिनट के अंदर दुकानें टूटेंगी, निकालो। हाँ खाली करो। निकाल लो सर। हम गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हैं, पता नहीं कि क्यों तोड़ रहे हैं, क्या वजह। मैंने तो किराए पे ले रखी सर दुकान, बस ये बात है। अच्छा, तो क्या जिस दिन हिंसा हुई उसमें भी कोई आपके परिवार से कोई? ना सर, शामिल रहा है? मेरे परिवार से कोई नहीं। मेरे बच्चे दुकान पे, मैं मेडिकल में ड्यूटी करता हूँ और इन बातों से काफ़ी दूर हूँ। और मेरे तो बच्चे कहीं भागे भी नहीं, यहीं पे अपने घर पे तब भी प्रशासन कार्रवाई कर रहा है? कार्रवाई करा। मेरे मकान तोड़ गए सर ये आपका ही घर है? हाँ मेरे घर से। तो इसको लेकर कोई नोटिस दिया था क्या? आधा घंटा पहले नोटिस दिया था। बस आधा घंटा पहले? हाँ। तो कुछ नहीं बताया क्यों तोड़ा है? ना सर, ये बोल रहे हैं कि आपका ये जगह अवैध है। सर ये था भी अवैध जगह में, तो मैंने कितने कहा साल अवैध। पहले बनाया था ये सर 1999 में, 99 में। 30 साल बाद आज समझ आया क्या वैध है हाँ, हाँ सर। प्रशासन को? हाँ सर, तोड़ के प्रशासन की मर्जी। मैं क्या चलता, गरीब आदमी, बस ये बात है, और कोई बात नहीं सर। नूह में आज एक बार फिर से बुलडोजर का एक्शन शुरू हो चुका है और सुबह सुबह ही ये नलहर महादेव मंदिर के पास जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, उसके पास जो पूरी मार्केट बनी हुई थी उसको गिराया जा रहा है। दरअसल प्रशासन का कहना है कि ये पूरी मार्केट अवैध है, इलीगल रूप से बनाई गई है। और ये पूरी ज़मीन जो है आसपास की पूरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन है और यहाँ पर ये कब्जा करके ये पूरी मार्केट, ये दुकानें बनाई गई हैं। बाकायदा इसके लिए पहले सड़क की नपाई की गई और करीब आधे घंटे पहले तमाम लोगों को नोटिस दिया गया और उनको कहा गया कि तुरंत ही अपनी दुकानों से जितना भी सामान है वो जल्द से जल्द निकालने। और पूरा समय भी नहीं मिला लोगों को, अभी सामान भी पूरा नहीं निकल पाया। तो उसके बाद लगातार ये बुलडोज़र देखे, 3 बुलडोज़र सुबह से ही यहाँ पर इस पूरी मार्केट को तोड़ने में लग गए हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी है प्रशासन की। लगातार एक सख्त संदेश, लगातार एक तस्वीर पेश की जा रही है कि जो भी हिंसा करेगा या जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा, अब हरियाणा प्रशासन भी साफ तौर पर इससे सख्ती से निपटने पर लग गया है कि उससे पूरी तरह से सख्ती से निपटा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो वाकई में ये बता रही हैं कि प्रशासन अब इसे, हालांकि कुछ भी इंक्रोचमेंट ड्राइव कर रहा है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कर रहा है, लेकिन तस्वीर वही है कि प्रशासन को जो संदेश देना है, वो मैसेज जो देना है, वो मैसेज यहाँ पर साफ तौर पर दिया जा रहा है कि यहाँ अब जो भी इलीगल एक्टिविटी करेगा, किसी भी तरीके की गतिविधि में लिप्त होगा, उससे बेहद सख्ती से निपटा जाएगा। और ये तस्वीरें यही नहीं, नूह, ये देखे अभी शटर तोड़ा, दुकान के अंदर सारा सामान मौजूद है, कॉफ़ी मशीन भी रखी दिख रही है, अंदर सामान भी रखा हुआ दिख रहा है। यानी कि किसी को भी जरा सा भी वक्त नहीं दिया जा रहा कि वो अपना सामान निकाल सके। देखिए ये तमाम लोग हैं जो जल्दी जल्दी में अपना सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ऑप्टिकल चश्मों की दुकान है। ये तमाम लोग तुरंत ही अपना सामान निकाल रहे हैं जल्द से जल्द, क्योंकि उन्हें बोला गया है कि जल्द से जल्द दुकान खाली करें। क्योंकि अगर प्रशासन की ऐसी कोई इंक्रोचमेंट ड्राइव भी होती है तो एक प्रॉपर समय दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर केवल आधे घंटे का समय दिया गया और आधे घंटे के बाद लगातार जो एक्शन है बुलडोज़र का वो यहाँ पर हो रहा है। और तस्वीरें साफ दिख रही हैं सामने कि किस तरीके से ये प्रशासन जो है वो अब एक्टिव हुआ है। लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि जो इंक्रोचमेंट सालों से चल रहा है यहाँ पर, करीब अगर इन जो मकान गिराए गए उनकी बात करें तो कोई 20 साल पुराना है, कोई 25 साल पुराना है। तो प्रशासन को ये तमाम चीज़ें कब्जे 20-25 साल पहले क्यों नहीं नज़र आए, अचानक से ये कैसे कार्रवाई हुई। और तो कार्रवाई वही है जो 31 तारीख की घटना हुई, उसको लेकर अब हरियाणा की खट्टर सरकार बेहद सख्त लहजे में सबको बता देना चाहती है कि कानून से खिलवाड़ बहुत भारी पड़ेगा और उसके बाद इसी तरीके के नतीजे लोगों को भुगतने होंगे। नूह में लगातार लोग जो हैं वो इस डर में अब लगातार अपनी दुकानों को खाली कर रहे हैं कि कब प्रशासन का बुलडोज़र चल जाए। और यहाँ पर ये जो जिला अस्पताल है, यहाँ पर मार्केट के बाहर तमाम लोग मौजूद हैं जो जिनकी दुकानें हैं और वो यहाँ पर तुरंत ही अपना सामान निकालने गए, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन के बुलडोज़र पहुँच चुके हैं। 3 बुलडोज़र हैं जो लगातार एक्शन कर रहे हैं और इनको साफ कहा गया है कि तुरंत जितनी जल्दी हो सके अपना सामान खाली करें। आधे घंटे का समय दिया गया था और देखिए तमाम जो दुकानदार हैं वो जल्द से जल्द अपना सामान निकालने में लगे हुए हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपना पूरा सामान निकाल लिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से आगे दुकानों पर कार्रवाई की गई, कई दुकानों में अभी भी सामान मौजूद है और अभी भी
वहाँ दिक्कत हो रही है। ये बताइए कुछ बोला गया आपको कितनी देर में? नहीं, हमें कुछ नहीं बोला भैया। नहीं आए और नहीं, एक्शन सीधे किया आए गया? हम तो। हाँ नहीं बोला। हाँ, कुछ नहीं बोला। 31 तारीख की घटना से कोई लेने ना है आप लोगों का? नहीं, 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 क्यों कर रहे हैं? देखिए इनका कहना है कि कुछ नहीं बोला गया, इनको सिर्फ ये बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया तो इसीलिए तमाम सामान निकाल रहे हैं। इनको सिर्फ आधे घंटे पहले जो जानकारी दी गई और ये कहा गया पुलिसकर्मी की तरफ से कि तुरंत ही अपना सामान निकाल लें। और यहाँ पर जो तस्वीरें देखिए आप सामने देख रहे हैं कि जितनी भी दुकानें थी यहाँ पर पक्के स्ट्रक्चर बनाए गए थे। यहाँ ये जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके आसपास देखिए दुकान में अभी भी सारा सामान मौजूद है। ये पूरी दुकान में सामान के सहित ही पूरी की पूरी दुकान को गिरा दिया गया। और इसके बाद ये साथ में जो एक रेस्टोरेंट देख रहे हैं इसकी भी बारी है। जितनी ये पूरी मार्केट में आप दुकान दे रहे हैं तमाम दुकानों को तोड़ा जाएगा, तमाम दुकानों को गिराया जाएगा। इसके बाद जो हॉस्पिटल के आसपास जो खोखे बने हुए हैं उनके खिलाफ भी इसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। तो प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है और लगातार यहाँ पर बुलडोज़र जो है या ये कहें कि लगातार ये पीला पंजा जो है वो बार लगातार कर रहा है। कमिश्नर कलिकाल के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 न्यू मेवात, हरियाणा।